आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सालों से काशी में एक कानूनी लड़ाई चल रही थी जो आज कम से कम अपनी पहले युद्ध स्तर तक, यानी यूं कहें कि अपनी सीढ़ी के पहले पायदान पर जा पहुंची है। अब कोर्ट के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा की इजाजत मिल सकती है, इसका अधिकार मिल सकता है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण ने एक अहम फैसला आज सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को सुनवाई के लायक माना है, यानी कि अब इस पर आगे चलकर सुनवाई होगी। सुनवाई के लायक माने जाने के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष की जो दलील सामने रखी गई थी उसको फिलहाल मौजूदा निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। इस बड़ी खबर पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग बातें निकल कर आ रही, लेकिन सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आज अदालत ने अपने आदेश में आखिरकार क्या कहा है और उसकी 5 बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं। ज्ञानवापी केस में सुनवाई के योग्य है, अदालत ने इसे पाया है। अब इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई आगे होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील सामने रखेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिली है, यानी कि मेंटेनेबल पिटीशन है और ये हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि इस याचिका को सिरे से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं माना है। 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में, यह बात भी साबित हो जाती है और यह अपने आप में बताता है कि 1991 में उस वक्त की केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला अदालत के लिए मान्य नहीं है। और आखिरी बड़ी बात जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, यानी कि सुनवाई का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही अब श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चनों को भी इजाजत मिलती दिखाई देगी। जिला कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में उत्साह बहुत जबरदस्त है, क्योंकि गौरी मंदिर में अब पूजा हो सकती है, दर्शन की अनुमति भी मिल गई है और इसके साथ साथ सुनवाई के लिए इसे लायक माना गया है। इस फैसले से पूरे काशी में बम बम भोले की धून गूंज रही है। आप देखिए, ये नारे अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। लगा के ऑडियो बम बम बोल रहा है काशी। ये जयघोष जिस तरह से पूरे काशी में आज गूंज रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों को उम्मीद थी कि ये फैसला अगर उनके हक में आता है, खास करके हिंदू पक्ष के हक में आता है, तो काशी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। आज दोपहर करीब 2:30 बजे जब ये फैसला आया तो कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों की जय जयकार भी थी। हर हर महादेव के जयघोष के साथ वकील कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहे थे और ये अपने आप में देखते बन रहा था, क्योंकि एक अलग ही श्रृंगार दिखाई दे रहा था। वकीलों से लेकर याचिकाकर्ता तक, आम लोग, साधु संत, हर किसी की जबान पर बम बम भोले था और जश्न का माहौल था। पूरे काशी में महादेव, हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है और मुस्लिम पक्ष की याचिका चूंकि खारिज हो चुकी है और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया गया है, यह अपने आप में लोगों के लिए बहुत उत्साह का पूरा मौका है। मिठाइयां बट रही हैं, जरा तस्वीरें भी देखिए। और इस मुद्दे पर आइए अब आपको दिखाते हैं कि याचिका स्वीकार होने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और सोहनलाल आर्य ने किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त की और आगे की जीत का भरोसा उन्हें कैसे है। जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जो जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। ज्ञानवापी केस में कानूनी लड़ाई की शुरुआत बस 1 साल पहले यानी कि 2021 में हुई थी।
18 अगस्त को इसकी पहली मियाद पड़ी थी। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी और गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि परिसर में सभी देवता यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में परिसर के भीतर अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए, जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। बीते 1 साल में यहां बार बार पूजा होती रही, ऐसा कहा गया। 5 याचिकाकर्ता महिला हैं, उनमें से एक दिल्ली की राखी सिंह है, जबकि 4 महिलाएं वाराणसी यानी कि काशी की हैं। काशी की जिन 4 महिलाओं ने इस लड़ाई को अंत तक लेकर पहुंचने की कोशिश की है, उनके बारे में आपका जानना जरूरी है। वो हैं रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास। इन 4 महिलाओं ने लगातार संघर्ष किया है बीते 1 साल, और इनके संघर्ष की वजह से ही जिला कोर्ट ने इस सुनवाई को खत्म किया आज, जिसमें यह फैसला आया कि अब इस पूरे पिटीशन को मेंटेनेबल माना जाएगा और इस पर सुनवाई होगी। यह पिटीशन यानी कि यह अर्जी सबसे पहले अगस्त 2021 में डाली गई थी और आज अगस्त 2022 यानी कि 1 साल के भीतर कम से कम मेंटेनेबिलिटी का यह फैसला आया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 17 अगस्त 2021 को मां गौरी मंदिर के परिसर के भीतर पूजा के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, याचिका कोर्ट में दाखिल की गई। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया और कोर्ट कमिश्नर की सरपरस्ती में यहां पर सर्वे हुआ। सर्वे का आदेश इसलिए पारित किया गया था क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दलील आ रही थी। मुस्लिम पक्ष का मानना था कि ज्ञानवापी मस्जिद है, यहां पर कोई भी ऐसा अवशेष नहीं है जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि यह हिंदू देवी देवताओं का पूजा स्थल था, क्योंकि मस्जिद जो कि कुरान के मुताबिक अगर देखी जाए तो उस किसी भी जगह पर नहीं बन सकती जो पहले से किसी और धर्म के लिए इबादत की जगह रही हो, पूजा का स्थल रहा हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज करने की लगातार मांग होती रही और ऐसे में कोर्ट ने यह सही पाया कि इलाके का सर्वे किया जाए, पूरे इलाके का सर्वे किया जाए, जो कि बदस्तूर पूरा किया गया। 18 अप्रैल 2022 को सुरक्षा की वजहों से प्रशासन ने सर्वे को रोकने की अर्जी लगाई थी, लेकिन 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने 6 मई को ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश पारित किया। 6 मई 2022 को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के आसपास पूरा सर्वे हुआ और 24 अगस्त 2022 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच की इस पूरी बहस को पूरा करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सर्वे के तुरंत बाद, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, सर्वे के तुरंत बाद खबरें बहुत सार्वजनिक तौर से बाहर आई कि मंदिर जहां बनाया जाता था, जहां मंदिर की बात कही जा रही थी, वो दरअसल मस्जिद के नीचे तहखाने में थी और वहां पर शिवलिंग की बात सामने निकल कर आई, जो कि वीडियोग्राफी के जरिए बड़े पैमाने पर सामने थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह बार बार कहना था कि शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा है, इसमें किसी भी तरह से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई गई है और न ही एक मस्जिद को मंदिर के ऊपर निर्माण किया गया है। लेकिन जो तथ्य सामने निकल कर आए वो साफ बताते हैं कि कई अवशेष मिले हिंदू मंदिर के जो वहां पर मौजूद थे। मां गौरी मंदिर के वहां पर कई अवशेष मिले, पूजा प्रतिष्ठान के अवशेष मिले और साथ साथ शिवलिंग भी मिला था। इन्हीं महिलाओं की याचिकाकर्ताओं की जो बातें हैं, इनकी जो खुशी है, इनका जो हर्ष है, वो अब लोगों के जहन में पैर कर रहा है और धूम मची हुई है इस बात को लेकर कि क्या हिंदू पक्ष एक बार फिर बहुत जल्द गौरी पूजा के लिए मंदिर में जा पाएगा। आज हमारी प्रकृति यही है कि मैं सारे समाज, सारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि सभी लोग अपने घर में दिए जलाए, शंख बजाए, लड़ाई बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। आज बड़े काशीवासियों की जीत हुई है और पूरे समाज की जीत हुई, हिंदुओं की जीत हुई है। हर हर महादेव। आज रात में हम लोग के पक्ष में सुनवाई हुई है। आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। 7 खारिज हो गया। आज होगा जश्न। आज तो बम बम बोल रहा है, काशी काशी बम बम बोल गया है, पूरा काशी बम बम बोल रहा है। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में बहुत जबरदस्त खुशी है, खास करके याचिकाकर्ताओं में, लेकिन इसके साथ साथ साधु संत समाज भी खुशी से फूले नहीं समा रहा। और ऐसे में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, आज विजय दिवस। आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है और आज की शुरुआत देखिए
कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद से तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये परिसर का विवाद क्या है। सबसे पहले आपके सामने ग्राफिक के जरिए इस तस्वीर को देखिए और समझिए। ये जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर कॉम्प्लेक्स जो आज मौजूद है, जिसमें कई बार बदलाव हुए हैं। इस काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के ही बिल्कुल ठीक काशी मंदिर के पास सटा हुआ है, विश्वनाथ मंदिर के पास सटा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद। कोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष की दलील में ज्यादा दम दिखाई देगा। हिंदू पक्ष शुरू से ही यह दावा करता आया है कि काशी विश्वनाथ परिसर के बिल्कुल आखिर में जो नंदी की मूर्ति है उसका मुख मस्जिद की तरफ है। और अभी हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे नंदी का मुख वहां पर मौजूद है। ये देखिए नंदी मुख जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास है। नंदी का मुख शिवलिंग की ओर ही रहता है। इस बात को लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलील देता रहा और कहा गया कि जहां पर मस्जिद है वहां पर दरअसल शिवलिंग पहले हुआ करता था और यही शिवलिंग असल शिवलिंग हुआ करता था, जिसे मुगल शासकों ने खास करके औरंगजेब के जमाने में इसे तोड़ दिया गया और यहां पर उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। यह तस्वीर आपको स्पष्ट तरीके से बताएगी कि यहां स्थिति क्या है। अब मस्जिद के भीतर मौजूद उस शिवलिंग का दावा भी मजबूत हो रहा है, जिसे लेकर मुसलमान पक्ष बार बार कहता रहा कि यह वजू खाना है और यहां पर यह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जिस तरह का निर्माण किया गया यह बाद में एक एडिशन है और शिवलिंग काफी प्रमुखता से दिखाई दे रहा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वीडियोग्राफी हुई थी और वीडियोग्राफी में यह बात सामने निकल कर आई थी। शिवलिंग के आसपास एक छोटे सा तालाब बनाया गया था जिसमें पानी का बहाव था और इसको फव्वारे के तौर पर कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। जो हिंदू पक्ष बार बार यह दावा करता रहा कि शिवलिंग को तोड़कर शिवलिंग के भीतर छेद कर उसे फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है। यह तस्वीर अपने आप में आपको उसको प्रदर्शित करती है। मुस्लिम पक्ष के पास अभी फिलहाल कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है यह साबित करने के लिए कि शिवलिंग की आकृति किस तरह से वजूखाना के बीच में आकर खड़ी हो गई। और यह तब खुलासा हुआ जब हमने आपको बताया कि वीडियोग्राफी यहां पर हो रही थी, जिसमें 1000 से ज्यादा तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें वजूखाना के भीतर का यह फव्वारा भी शामिल था और स्पष्ट तौर पर देखा गया और पाया गया कि शिवलिंग पर बदलाव करके उसे फव्वारे में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। अब आपको हम बताते हैं कि हिंदू पक्ष की मांग क्या है और उसके साथ साथ मुसलमान पक्ष अपना दावा क्या रख रहा है। तो सबसे पहले हिंदू पक्ष की मांग आपके सामने। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष वजूखाने को सील करने का विरोध करता रहा है। हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी के रोजाना पूजा की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर यह कहता रहा कि यहां पर किसी भी तरह से कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को मंदिर का हिस्सा माना जाए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी का असली मालिक आलमगीर है और इसलिए इसे किसी भी तरीके से काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं माना जा सकता। कोर्ट का जब फैसला सामने आया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका जबरदस्त स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को कानून पर भरोसा है, उनको भी है, और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नहीं लेकिन एक भोलेनाथ के उपासक के तौर पर उन्होंने ये कहा कि आज जो हुआ है वो सत्य की जीत है। मुझे कोर्ट पर भरोसा है, पहले भी कहा हूं, अब भी कह रहा हूं। और अयोध्या में भी मैंने कोर्ट का सम्मान किया, कानून का सम्मान किया। मैं कहां जाऊंगा? मक्का मदीना मेरे लिए तो अब है नहीं। भारत के सिवा मैं काशी, मथुरा, अयोध्या, आराध्य को नहीं पूजूंगा तो कहां जाऊंगा? इसलिए मुझे भरोसा है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अंततः देश में हिंदू पक्ष की सुनवाई तो होने लगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई है। और आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। हर किसी को उम्मीद है, खास करके हिंदू पक्ष से संबंधित लोगों को, कि इस मामले में कोर्ट हिंदू पक्ष की बात को मानेगा। लेकिन ये पूरा विवाद है क्या? दरअसल इसका इतिहास आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था और मंदिर के टूटे हुए हिस्से में ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल मंदिर से जो पत्थर और उसके साथ साथ ईंट और गारे और निकला था, उसी से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। और उसके बाद 213 साल तक इस पूरे मुद्दे पर विवाद होता रहा, दंगे होते रहे। 1809 में मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की वजह से बहुत बड़ा सांप्रदायिक विवाद हुआ था। उसने हिंसा का रूप लिया, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई दरअसल 20वीं सदी में शुरू हुई, यानी कि कानूनी लड़ाई 1980 के बाद से शुरू हुई है। 1984 में दिल्ली की धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने के लिए कहा गया। इसके बाद 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा के साथ साथ मंदिर को ढाहने की मांग भी की गई। 1998 में अंजुम इत्माजिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी और इसके करीब 21 साल बाद 2019 में जिला कोर्ट में मस्जिद परिसर में ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग करने की याचिका दायर की गई। 2021 में मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दायर की और आज यानी कि 2022 12 सितंबर को जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद की सुनवाई के लिए अब प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया है। यानी कि अब कम से कम सुनवाई होगी और इसके आधार पर बात आगे निकलेगी। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें सामने रखी हैं। मुस्लिम पक्ष में की तमाम दलीलों को हालांकि कोर्ट ने फिलहाल खारिज किया है, लेकिन मामले की सुनवाई होगी और यह मामला बहुत पुराना है। अब जब आप बात हो रही है 1670 की, तो वहां से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास निकाला जाएगा। खसरा, प्लॉट नंबर और तमाम तरह की चीजें बाहर निकाली जाएंगी। किसके नाम पर कौन सी चीज थी ये देखा जाएगा और उसके आधार पर फिर यह तय करना मुनासिब पाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनका यह मानना है कि औरंगजेब के जमाने में ये धारणा बड़ी थी कि ज्ञानवापी दरअसल एक मठ हुआ करता था जहां पर हिंदू देवी देवताओं का पूजन भी होता था और वहां पर तहखाने भी थे। कई बार यहां से लोगों के अलग अलग यातनाओं की बात निकल कर आ रही थी। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री को बहुत प्रीडोमिनेंस देते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं। उनका यह मानना है कि औरंगजेब ने उस पूरे जगह पर अनियमितताओं को रोकने के लिए ज्ञानवापी, जो कि ज्ञान देने का केंद्र था, वहां पर मस्जिद बना दिया। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो यह बात और यह दलील कहीं ठहरती नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया है उसमें 7 लेयर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है
7 लेयर पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में। तो अगर वहां पहले से मंदिर था तो जबरदस्ती वहां पर मस्जिद बनाई गई। और कुरान में यह साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी और धर्म की इबादत गाह है पहले से, वहां पर कोई ऐसी जगह है जहां पूजा अर्चना की जाती है और वो किसी और धर्म का है, तो वहां पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। तो फिर यह मस्जिद का निर्माण बुनियादी तौर पर सही है या गलत, कुरान तो इस पर स्पष्ट कहता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष क्यों अड़ा है, यह अपने आप में आप जानते हैं, इसमें राजनीति बहुत है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो आज ये मानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो अपने आप में सही है, और वो इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले पर बातचीत होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, पूरा जो डेटा है वो सामने आना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे लोगों की बातें जो ये कह रहे हैं। अदालत का ये फैसला आया है, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकाल लें। इस जो ऑर्डर आया है आज का, फ़ौरन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां पर भी राजनीति दिखी रही। जाहिर सी बात है, एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं तो राजनीति दिखेगी। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए और ये पूरा मामला एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत होकर ही गुजरे। लेकिन ओवैसी साहब चाहे जो भी कहें और उनकी राजनीतिक मजबूरियां चाहे कुछ भी हों, काशी में अल्पसंख्यकों का भी एक बहुत बड़ा तबका है, खास करके मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। मुस्लिम महिलाओं ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए भगवान शंकर की आरती तक उतारी, और ये आपको काशी की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी साबित करती है। देखिए, कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए, और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। तो संस्कृति की विजय की बात कही जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा, लेकिन एक तबका है जो इस बात को लेकर अड़ा हुआ है, अडिग है। उसका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किसी भी तरह की पूजा नहीं होनी चाहिए और न ही किसी तरह से यह मान्य होना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर काशी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का अहम हिस्सा है। सुनवाई इस पर होती रहेगी, लेकिन इस पर कोई शक नहीं है कि अब हिंदू पक्ष अपने आप को ज़्यादा मजबूत मान रहा है और इसमें भी अब कोई दो राय नहीं है कि जिस शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कई कोशिशें की गई, अंततः उसे शिवलिंग ही पाया जा रहा है। काश ऐसी कोशिशें पहले नहीं होती। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या काशी के विवाद के साथ मथुरा के रास्ते को भी अब सुलझाने का वक्त आ गया है? क्या अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है? ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सुनवाई के लिए कम से कम फैसला सामने आ चुका है और अब ये तय है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके साथ ही इस पूरे मामले को एक निश्चित दिशा भी मिलेगी। लेकिन अब नजरें काशी से आगे बढ़ती हुई मथुरा तक पहुंच चुकी हैं और मथुरा की तरफ आती नजरें ये बताने को काफी हैं कि आखिरकार यहां कितना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए क्या यहां हो क्या रहा है। मथुरा में जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी एक मस्जिद है। इस पूरे परिसर को 13.37 एकड़ में मापा गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है यहां पर, जिसमें शाही ईदगाह 11 एकड़ की जमीन पर है। माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो पूरी जगह है वो 11 एकड़ है और शाही इबादगाह जो मंदिर है, मस्जिद है, वो 2.3 एकड़ पर बना हुआ है। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है कि शाही मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक भी हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ था, जहां पर स्थित मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद का निर्माण किया गया था। शाही मस्जिद कटरा और केशव देव मंदिर के पास है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी मंदिर परिसर में हुआ था। इस पूरे मामले में अब मथुरा की स्थानीय अदालतों ने 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और सभी याचिकाकर्ताओं ने इस 13 एकड़ की जमीन के परिसर से शाही ईदगाह की मस्जिद को हटाने की मांग की है। निचली अदालत में इस पूरी याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है। चूंकि उस सुनवाई में देरी हो रही है, इसलिए मनीष यादव ने हाई कोर्ट, जो कि याचिकाकर्ता हैं निचली अदालत में, उन्होंने हाई कोर्ट में विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग की है, ठीक वैसे ही जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद में की गई। 29 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई होनी है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया। अदालत ने कहा कि 4 महीने में वीडियोग्राफी की पूरी प्रक्रिया को पूरी करके सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर दी जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह को लेकर 13.37 एकड़ की जो जमीन है, उसका जो विवाद है, वो विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर ही बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग के साथ है। अब इसमें जो बातें सामने आ रही है वो ये कि सितंबर 2020 को सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर किया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ईदगाह को ये जमीन नहीं सौंपी जानी चाहिए, ये बात सामने रख रही है। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ईदगाह जो बनी हुई है, उस जमीन को हिंदू पक्ष को नहीं दिया जा सकता। हिंदू पक्ष का कहना है कि एडवोकेट उनकी जो रजनी अग्निहोत्री है, उनका मानना है कि श्री कृष्ण की सखी के तौर पर यह केस उन्होंने दायर किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों के स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। हिंदू पक्ष अपनी दलील पर अड़ा हुआ है और हिंदू पक्ष का कहना है कि सिविल कोर्ट इस पूरे मामले को खारिज कर दे और ना ही धार्मिक स्थल की प्रकृति बदली जा सकती है। मुस्लिम पक्ष का दावा है इस पर। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता और इस पर कहीं कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस पूरे विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। मुस्लिम और हिंदू पक्ष अलग अलग दावे सामने रख रहे हैं और दोनों अपनी अपनी बातों को सामने रखते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां कंस की जेल हुआ करती थी और इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मस्जिद की दीवार पर शेषनाग का प्रतीक का चिन्ह भी है और मस्जिद की दीवार पर कई जगहों पर ओम भी लिखा हुआ है। मस्जिद की मीनारों पर भी कमल का प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है, जो कि हिंदू मान्यताओं के आधार पर है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मथुरा में दोनों ही धर्मस्थल अलग अलग हैं। वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि ये अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। प्रतीक चिन्ह मन्नों की निशानी नहीं हो सकती और मस्जिद पर जो दीवार है उसमें जो कलाकारी है वो मुगल कलाकारी है, वो किसी भी तरीके से हिंदू पक्ष या हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण या उनकी कलाकारी के तौर पर नहीं देखी जा सकती। इस पूरे मामले पर चूंकि ये मामला काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा था और इसे ऐसा लग रहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा, इसकी वजह से 1968 में एक समझौता किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट और मुस्लिम पक्ष के बीच में यह समझौता हुआ था। इस समझौते में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट यह समझौता करता है कि 13.37 एकड़ की जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे और इसका समझौता हुआ। लेकिन कोर्ट में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि 1968 का समझौता धोखाधड़ी से किया गया था। कानूनी तौर पर उस समझौते को वैध नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों का यह दावा है कि समझौते को ट्रस्ट के साथ देखना चाहिए। ट्रस्ट को इस समझौते से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट के बाहर हैं और जानबूझकर उत्पात पैदा करना चाहते हैं। ये बाहरी लोग हैं जो याचिका दायर कर रहे हैं।
भारतीय कानून में देवी और देवताओं को भी ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किस तरह से अपने अधिकारों की संरचना कर सकते हैं। तो समझिए कि भारत में देवी देवताओं को कानूनन क्या अधिकार मिला हुआ है। देवताओं को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना गया है। देवी और देवताओं को संपत्ति अर्जित करना, संपत्ति को बेचना, संपत्ति को खरीदना और उसे ट्रांसफर करना, इसकी अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ संपत्ति विवाद से जुड़े किसी भी मसले में अदालत का दरवाजा देवता खटखटा सकते हैं। यह अधिकार भी देवताओं को है। कानून में देवता को हमेशा नाबालिग माना गया है, इसलिए उनके संरक्षण में वो लोग हैं जो या तो पुजारी हैं या मंदिर का रखरखाव करते हैं। पुजारी या मंदिर के रखरखाव करने वाले लोग भगवान के अधिकारों की रक्षा के लिए केस कर सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार भी उनके पास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी बातें सामने आ रही हैं। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब की क्रूरता कई जगहों पर है और ये कई जगह दर्ज भी किए गए हैं। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तुड़वाया भी था और इन मंदिरों को तुड़वाने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस पूरे मामले पर इतिहास क्या कहता है ये भी आपके सामने है। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़ दिया था और 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठाओं की जीत हुई थी। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 एकड़ की इस भूमि को बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दिया। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस भूमि को अधिग्रहित किया और उसके साथ ही वहां पर जो मस्जिद है उसे भी सर्वमान्य माना। और अभी एक खबर आ रही है अयोध्या से, पहले जरा ये आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि रामलला के मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त के साथ साथ निषाद राज, माता शबरी और जटायु को भी स्थान दिया जाएगा। यह फैसला रामलला ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। यह जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। ट्रस्ट की इस बैठक में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत सभी 10 ट्रस्टी शामिल हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 1800 करोड़ के साथ साथ ये मंदिर परिसर का निर्माण किया जाएगा और वहां पर कई आचार्यों को जगह भी दी जाएगी। और आइए बात करते हैं कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर क्या दलीलें सामने आ रही हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आज चौथे दिन इस मामले पर सुनवाई की और 16 अगस्त को जिसमें सुनवाई हुई, ऐसा लग रहा है कि 16 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई को खत्म करने के संकेत भी मिल रहे हैं। कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांग रहे याचिकाओं पर बुधवार यानी कि 14 सितंबर को दलील पूरे होने के लिए कहा था। साथ ही राज्य सरकार को अपना पक्ष भी रखने के लिए कहा था। अब इसका जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें यह पूरे विवाद को सुलझाया जाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इससे पहले 5, 7 और 8 सितंबर को भी इस मामले की सुनवाई कर चुकी है, जिसमें कई तल्ख टिप्पणियां सामने रखी गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर भी विचार कर रहा है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई तरह की दलील सामने रखी गई, जिसमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस सुनवाई के दौरान 5 सितंबर को बहस के दौरान वकील राजीव धवन ने कहा कि ड्रेस कोड के सामने झुका जाए या हिजाब एक जरूरी धर्म प्रथा है, यह देखना बहुत आवश्यक है। हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन सरकार ड्रेस कोड रेगुलेट कर सकती है। इसके साथ साथ धवन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार कोई तिलक लगाकर आता है, कोई पगड़ी पहनकर आता है, तो इस पूरे मामले पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पगड़ी अलग है। मेरे दादा वकालत करते थे, पगड़ी पहनते थे,
पगड़ी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि हेगड़े साहब जो कि वकील हैं, उन्होंने कहा कि हिजाब का मुद्दा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के एक्सेस का है। महिलाओं की पढ़ाई के लिए शर्त रखी जा सकती है क्या, ये सवाल उन्होंने उठाया, जिस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि आप हमें पगडंडियों से क्यों ले जा रहे हैं, रास्ता साफ कीजिए, सीधे आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी हाईवे से दूर रहना भी बहुत सुरक्षित होता है, ऐसा वकील हेगड़े साहब का कहना था। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने अपनी बातों को सामने रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो चुन्नी और उसके साथ साथ हिजाब की जो फर्क की बात है वो भी सामने रखी। 7 सितंबर को जब सुनवाई हो रही थी तो देश की सबसे बड़ी अदालत में जस्टिस की कड़ी टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, वकील कामत कह रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदू लड़कियों को स्कूल में नाक में कील पहनकर जाने की अनुमति दी गई है, यानी कि आप नोज पिन पहन सकती हैं। तो जस्टिस गुप्ता ने कहा कि नोज पिन धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है और दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं, हमें हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पर वकील कामत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, अमेरिका में हेड स्कार्फ की अनुमति दी गई है और कनाडा में भी सिखों को स्कूल में पगड़ी पहनकर जाने की अनुमति दी गई है, कड़ा पहनने की भी अनुमति दी गई है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अमेरिका और कनाडा की तुलना भारत से आप कैसे कर सकते हैं, हम बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी के जरूर हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। वकील कामत ने स्कूल में कई छात्रों को तिलक लगाने पर, रुद्राक्ष पहनने पर या फिर क्रॉस पहनने पर भी आपत्ति उठाई। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि रुद्राक्ष, क्रॉस, ये तमाम चीजें कपड़े के भीतर होती हैं। जाहिर सी बात है ये किसी भी ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में अगर कोई बच्चा रुद्राक्ष पहनता है या कोई भगवान की तस्वीर अपने गले में लगाकर आता है तो ये ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वक्त उस बच्चे से उसके ड्रेस को हटाने की बात नहीं कही जाती। इसके साथ साथ वकील कामत ने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए ये कहा कि ड्रेस कोड को आर्टिकल 19 के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ड्रेस कोड बाधित नहीं होना चाहिए। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कपड़े पहनने का अधिकार और कपड़े उतारने का अधिकार भी हर व्यक्ति को है और हर व्यक्ति इसी के आधार पर आगे बढ़ सकता है। 8 तारीख को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, उस वक्त भी हिजाब को लेकर जो मामला था वो बहुत गर्मा गर्म बहस के साथ हुआ। इस पर वकील निजाम पाशा ने कहा कि सिख छात्रों को पगड़ी पहनाने की इजाजत दी जाती है, जबकि हिजाब की धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर है। ऐसे में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी और कृपाण से नहीं की जा सकती। इससे पहले इस पूरे मामले की सुनवाई कर्नाटक के हाईकोर्ट में चल रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट में छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा गया कि इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है हिजाब। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मोटे तौर पर 4 सवाल के इर्द-गिर्द घूम रहा था, जिसका जवाब कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म का उल्लंघन या मनमाने कपड़े पहनने का अधिकार स्कूल नहीं दे सकता, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर 11 दिनों तक अपनी सुनवाई की थी और फिर मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने 129 पेज के फैसले में जो महत्वपूर्ण बातें कही थी वो आपके सामने है। हिजाब इस्लामिक धर्म का अभिन्न अंग नहीं है और यूनिफॉर्म छात्र को पहनना पड़ेगा। कोई भी छात्र उसका विरोध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार स्कूल का है कि यूनिफॉर्म कैसा हो। सरकार के पास सरकारी आदेश पारित करने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं होता कि स्कूल के यूनिफॉर्म या किसी संस्थान के यूनिफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आज़ादी हावी हो सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। यह मामला हिजाब का तब से शुरू हुआ जब 27 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर कुछ लड़कियां पहुंची। फिर ये कॉलेज के छात्राओं ने कहा कि उनको क्लास के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है और स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म इसकी अनुमति नहीं देता।
इस पर विरोध मुखर होता दिखा और कहा गया कि कडुपुर और विदुर में भी छात्राओं को हिजाब पहनकर जाने से रोका गया। फिर 4 जनवरी 2022 को चिकमंगलुरु में छात्र भगवा शॉल पहनकर पहुंचे और वहां पर इसके वजह से काफ़ी अफरा तफरी हुई और कई संस्थानों में सख्ती का रुख इख्तियार करते हुए ये कहा कि बच्चे स्कूल या कॉलेजेस में भगवा स्कार्फ पहनकर नहीं आ सकते। और 13 जनवरी को उडुपी में मुस्लिम लड़कियों ने फिर उसके बाद प्रदर्शन शुरू किया और 31 तारीख तक आते आते ये प्रदर्शन पूरे कर्नाटक में फैलता हुआ दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में 5 फरवरी को याचिका दर्ज की गई और कहा गया कि यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल का अनिवार्य अंग जरूर हो सकता है, लेकिन हिजाब पहनना अनिवार्य है क्योंकि ये इस्लाम का अधिकार है। तो इस तरह से पूरा मामला खड़ा हुआ और अब इस पूरे मामले पर चर्चा जो चल रही है उसकी दिशा और दशा ये बताती है कि हिजाब को पहनकर सामने आने से अंततः कोई बड़ा फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसे धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जा रहा। अब आइए एक और स्टोरी आपके सामने रखते हैं जो अपने आप में बहुत रोचक है। हम सब ने देखा कि किस तरह से टाटा ग्रुप से संबंधित और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की सड़क हादसे में औचक मृत्यु हो जाती है, साइरस मिस्त्री की। और साइरस मिस्त्री की इस औचक मृत्यु के बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि क्या गाड़ियां सुरक्षित बनाई जा पा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से ये व्यू आया कि गाड़ियों में सुरक्षा की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और एयरबैग्स की संख्या कम से कम 4 या 6 ज़रूर होनी चाहिए। अब इसे लेकर लोगों के भीतर जागरूकता भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ तमाम कार बनाने वाली कंपनियों से भी आग्रह किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप पीछे की सीट पर सीट बेल्ट जरूर मुहैया कराएं, लोग सीट बेल्ट जरूर पहनें और ज्यादातर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स मुहैया कराए जाएं। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से एक कमर्शियल यानी कि एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में अक्षय कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इस विज्ञापन को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। लेकिन अब इस पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। तो पहले जरा विज्ञापन देख लीजिए, इस पर चर्चा आगे करते हैं। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है। ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर हैं। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ 2 है ना, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जवाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6। अब क्यों रो रहे हो? अब तो सुरक्षित है। ऐसो यार, गाड़ी में 6 एयरबैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी। अब ये विज्ञापन जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस पूरे विज्ञापन को अगर आप फौरी तौर पर देखें तो मैसेज बड़ा क्लियर है। गाड़ी में 6 एयरबैग हों और सीट बेल्ट पहने हुए हों आप, तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हर अच्छी चीज में भी कुछ ना कुछ बुरा जरूर दिखाई देता है। एक तबका है समाज का जो उठकर खड़ा हो गया है और अब यह कहने लगा है कि इस विज्ञापन के जरिए क्या दहेज को बढ़ावा नहीं मिल रहा। अभी देखिए, अपनी अपनी सोच है। इस विज्ञापन को अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी में उसे गाड़ी में रवाना कर रहा है, लेकिन कहीं भी इस विज्ञापन में दहेज के प्रोत्साहन की बात नहीं है। अक्षय कुमार अपने विज्ञापन में कहते हैं कि गाड़ी में बेटी को विदा कर रहे हो, इसमें 6 एयरबैग होनी चाहिए। अक्षय कुमार ने कहीं इस विज्ञापन में यह नहीं कहा कि गाड़ी आप दे रहे हो दहेज के तौर पर, इसमें 2 एयरबैग हैं, इसमें 6 होने चाहिए। लेकिन चूंकि गाड़ी दे रहे हो, सिर्फ ये अपने आप में शब्द इतना ज्यादा पावरफुल लोगों को लगा कि अब इसको ट्रोल किया जा रहा है। और इस पूरे विज्ञापन के साथ साथ अक्षय कुमार और नितिन गडकरी साहब को भी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, यह कहते हुए कि अब इस पूरे मामले में प्रचार बढ़ रहा है दहेज का। हम आपको आपको ट्विटर हैंडल अभी दिखा रहे हैं नितिन गडकरी साहब का, आप देखिए, जिसमें उन्होंने इस पूरे कैंपेन को शेयर किया है।
लेकिन अब इसके विरोध में मुखर तरीके से लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि क्या सरकार दहेज की प्रथा को मजबूत नहीं कर रही। अब इस वीडियो से वैसा प्रतीत होता हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा। देखिए कुछ आपको टिप्पणियां पढ़कर बताता हूं। मंत्री जी, प्रचार में इतने अंधे ना बनो। हमारे भारत में आज भी दहेज प्रथा की वजह अपनी बेटियों को हम खो रहे हैं, उसके ऊपर आप सरकार का प्रचार भी इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको हम दिखाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को दहेज से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि दिस इज सच अ प्रॉब्लमैटिक एडवर्टीजमेंट। हु पासेस सच क्रिएटिव्स? इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी टू प्रमोट द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द कार और प्रमोटिंग द इविल ऑफ डाउरी इन दिस एड? प्रियंका चतुर्वेदी को भी अब इस पूरे एड में, इस पूरे कमर्शियल में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने की बात सामने दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, अलग अलग अंदाज में इसे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल आपके सामने है, हमने आपको दिखाया। आइए एक बार फिर ये कमर्शियल आपको दिखाते हैं, देखकर जरा समझिए और देखिए कि कहीं एक बार भी इस पूरे विज्ञापन में दहेज की प्रथा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है क्या? यह विज्ञापन दहेज की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए है या 6 एयरबैग के लिए, ये आप ही तय कर सकते हैं। इस विज्ञापन को एक बार फिर देखिए। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है। ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इम्पोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर हैं। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ 2 है ना, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जमाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6। इस पूरे वीडियो का मकसद स्पष्ट ये है, इस पूरे विज्ञापन का मकसद ये है कि सरकार लोगों में ये चेतना पैदा करना चाहती है कि अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 एयरबैग वाली गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपकी सुरक्षा कहीं ज़्यादा होगी अगर गलती से भी कहीं दुर्घटना हो जाती है तो। लेकिन इस पूरे विज्ञापन को एक अलग परिदृश्य में देखकर इसे दहेज प्रथा से जोड़कर देखना एक तबके के लिए तो सही हो सकता है, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन इस पूरी मुहिम के ये विरोध में जाता है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात तो नहीं दिखाई देती।